नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं कोर सीरीज का जो छठा कोर है उसको लेकर। क्या है ये छठा कोर? अपलाइन काउंसलिंग जो है क्यों आवश्यक है, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटी सी कहानी से इस छठे कोर की हम शुरुआत करते हैं कि आखिर अपलाइन काउंसलिंग यानी कि अपलाइन का रोल इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, उसको मैं बताना चाहूंगा। एक आदमी था जिसको हम अपलाइन कह सकते हैं। उसके पास कोई काम नहीं था, काम की तलाश में वो भी था, और एक गधा था। गधा भी एकदम मायूस था, उसके पास कोई काम नहीं था। तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो आदमी जो बिना काम का था वो गधे से पूछता है, हमारे साथ काम करोगे? जो भी मिल के हम काम करेंगे, जो भी मिलेगा उसका शाम को आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। गधा का बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। तो उस आदमी के दिमाग में एक प्लानिंग सूझी और अगले दिन से काम की शुरुआत करते हैं। और गधे के पीठ पे एक शंकर जी की छोटी सी मूर्त मंदिर जो है वो रख देता है और हाथ से पकड़ लेता है और सुबह निकल जाता है। और जैसे एक आदमी के दरवाजे पर जाता है, दरवाजा खटखटाता है, लोग आते हैं, देखते हैं गधे के पीठ पे शंकर जी की मूर्त। मंदिर को देखकर, मूर्त को देख के लोग प्रणाम करते हैं और कुछ चढ़ावे चढ़ाते हैं। ऐसे एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर चलता है और हर जगह से कुछ न कुछ चढ़ावा चलता है, पैसा या अनाज मिलता है। अब ये चीजें चलती रही, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन, आठ दिन, महीनों चलती रही। यानी कि शाम तक काम करने के बाद जो भी मिलता था उसको मिल बांट लेते थे। लेकिन एक दिन गधे को, एक दिन डाउनलाइन को ये घमंड हो गया कि यार सारा काम तो मेरा है, मेरे पीठ पे मंदिर है, या जो कुछ भी मेरे पीठ पे है मैं ही जा रहा हूं, लोग मुझी को देख के पैसा चढ़ा रहे हैं। इस आदमी की क्या जरूरत है, अपलाइन की क्या जरूरत है? और बहुत जल्दी उसको एहसास हो जाता है कि सब कुछ मेरा ही है, मैं ही कर सकता हूं, अपलाइन की कोई जरूरत नहीं है। और अगले दिन क्या करता है, प्लानिंग करता है कि गधा जो है अकेले निकल जाता है। और अकेले निकलता है उन्हीं दरवाजों के सामने से। जैसे पहले दरवाजे पर जाता है, खटखटाए कैसे, हेकू हेकू करता है। जैसे आवाज हेकू हेकू को लगाता है, अंदर से कोई जब सुनता है आवाज के गधे को और बाहर निकलता है तो देखता है गधे द्वार पर खड़ा है। गधे के पीठ पर मंदिर तो है नहीं, तो एक आम गधा। लेकिन दरवाजा जैसे बंद कर देता है, खोलने के बाद फिर बंद करता है, फिर ये हेकू हेकू करता है। फिर अंदर से क्या है, वो महिला अंदर से लट्ठी लेके और इस गधे को मार के भगाती है, वहां से भगता है। गधा सोचता है कि कहीं हो सकता है कि कुछ हुआ हो, अगले द्वार पे चलते हैं। अगले द्वार पे भी वही, दूसरे तीसरे द्वार पे भी वही, चौथे द्वार पे यही। कहने का मतलब क्या था, उस गधे को, उस डाउनलाइन को एहसास हो गया कि अपलाइन के बिना इस सिस्टम में चलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपलाइन काउंसलिंग जो जिस पे हमारी टॉपिक है वो अपलाइन काउंसलिंग ही है। अपलाइन इस बिजनेस में क्या कर सकता है, और अपलाइन काउंसलिंग में भी एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अपलाइन काउंसलिंग हर महीने के कम से कम 1 से 5 के बीच में ही कर डालना है। क्यों 1 से 5 के बीच में आवश्यक है अपलाइन काउंसलिंग? ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि बिजनेस महीने के लास्ट में क्लोज हुआ, अगले महीने की जो आपकी टारगेट है, अगले महीने की आपका क्या टारगेट है, आपका क्या गोल है कि अगले महीने हमारा कितना बिजनेस होना चाहिए, उसके अनुसार आपको काम करना है। कौन दिखेगा, कौन सिखाएगा? अपनी गलती का एहसास आदमी को खुद नहीं हो पाता है। तो पिछले महीने जो चला गया उसमें हमने क्या बिजनेस किया और उसके हिसाब से उसमें हमने अच्छी चीज क्या की, बुरी चीज क्या चीज की, और हमारी टीम क्या किया, इन सारे चीजों का एनालिसिस करने के लिए अपलाइन काउंसलिंग जरूरी है। और जब अपलाइन काउंसलिंग करता है, 1 से 5 के बीच में अपलाइन काउंसलिंग करता है, पहली को कर ले अच्छी बात है, दूसरी को कर ले अच्छी बात है, नहीं कि हर हाल में 5 के पहले होना चाहिए। जितने आप इसमें लेट करेंगे उतने लेट होगा। तो अपलाइन काउंसलिंग इसलिए कि महीने के लास्ट में सपोज करिए कि आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, 4-5 महीना हुआ है आपको इस बिजनेस में, और आपने टारगेट बनाया है कि 1 साल में हमको रॉयल्टी अचीवर पहुंचना है, रॉयल्टी पे जाना है, 4,65,000 का बिजनेस करना है।
और चार चौथे महीने में आपका जो बिजनेस है, आप मान लीजिए डायमंड क्लब कर रहे हैं और ये तीन लोग हैं, एक जगह 10 लोगों की ज्वाइनिंग है, एक 5 की है, एक 7 की है, इतनी ज्वाइनिंग है और यहां से 10 लोगों के माध्यम से आपके बिजनेस मान लीजिए 20,000 आ रहा है, यहां से मान लीजिए आपका 4,000 आ रहा है, यहां से मान लीजिए 30,000 आ रहा है। सपोज कर लीजिए कुल बिजनेस आपका हो गया 30 20 50 और 50 5 55 और 59,000। मान लीजिए एक मान रहे हैं इतना बिजनेस हुआ क्लोजिंग का पिछले महीने का लास्ट तक। तो जब आपके लीडर आपसे जब काउंसिल करेंगे, जब आपसे काउंसलिंग करेंगे आपके लीडर, तो सबसे पहले ये पूछेंगे कि पिछले महीने का आपका बिजनेस क्या था, एक लेग में, दूसरे लेग में, तीसरे लेग में, या जितनी भी लेग है उसमें बिजनेस क्या था, पहली चीजें पूछेंगे। दूसरी चीज लीडर आपके पूछेगा कि आपके कुल बिजनेस में यानी कि सबसे पहले कोर कितने हैं। कोई ऐसा भी लीडर है आपके टीम में जो कोर है, कोर के मतलब 8 कोर, मतलब रोज कम से कम एक प्लान दिखा रहा है, वो डायमंड क्लब कर रहा है, वो 25 से 30 मिनट किताब पढ़ रहा है, महीने की एक मीटिंग वो कम से कम अटेंड कर ही रहा है, अपलाइन काउंसिल कर रहा है। सारे कोर, यानी कि कोर का मतलब अगर जो कोर है तो कंप्लीट मैन है। तो अपलाइन पूछेगा क्या आपके टीम में कोई कोर है? अब बताते हैं 1 या 2 आदमी, या बताते हैं बिल्कुल 0, मान लीजिए कहते हैं कि एक भी आदमी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे जरूरी है वो अपलाइन आपसे पूछता है कि आपके टीम में कितने प्लान दिखाने वाले लोग हैं। आप कहते हैं 5। इस बिजनेस की सफलता का राज यही है, आपके टीम में जितने ज्यादा प्लान सोवर लोग होंगे उतने तेजी से आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि हम कौन सा प्रोग्राम करें जिसमें हमारे प्लान सोवर ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार हों। सबसे बड़ी बात यही है। तो जब आपका अपलाइन पूछता है कि कितने आपकी टीम में प्लान सोवर है, आप कहते हैं 5 लोग हैं हमको लेकर, अच्छी बात है। दूसरी चीज वो पूछता है कि डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं आपके, आप कहते हैं डायमंड क्लब हमारे ख्याल से 4-5 लोग हमारे डायमंड क्लब कर रहे हैं। आदि याद वो आपका अपलाइन आपसे पूछ लेता है, अगले महीने के आपसे टारगेट पूछता है कि अगले महीने आपका टारगेट क्या है। आप कहते हैं कि हमको अगले महीने 70,000 का स्लैब लेना है। अब इसके अनुसार वो प्लानिंग कर डालता है। देखिए मेरे भाई, इसलिए अपलाइन की जरूरत है। अपलाइन आपकी सारी चीजों को पूछ लिया, अपलाइन ये भी पूछ लिया कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोर कड़ी क्या है, क्या चीज है, और पूछता है कि क्या तुम्हारा ड्रीम है, तुम काम करना चाहते हो। आप कहते हैं कि यस मैं काम करना चाहता हूं, मैं जो टारगेट बनाया हूं कि 27 मई 2021 को जगुआर लेना है, तो बस लेना है। टारगेट आपका जितना क्लियर होगा रास्ता उतना आसान होगा। तो जब आपका अपलाइन काउंसलिंग के समय पूछता है कि क्या तुम्हारा टारगेट क्लियर है, 70,000 करना चाहते हो, तो मैं रास्ता जो बताता हूं उसको करो। आप कहते हैं कि देखो सबसे पहला काम सेल्फ अनुशासन, डील, जो भी आपने फिगर लिया फिक्स द फिगर, उसी के साथ फिक्स द डील। यानी कि आपको 70,000 का बिजनेस इस महीने निकालना है, तो उसके लिए आपकी टीम को क्या करना है वो बात की बात है, आपको क्या करना है। आपका लीडर कहता है आपको क्या करना है। आप 70,000 के टारगेट पे आप आगे जो पहला काम आपको अगर जो करना हो तो ये बताइए कि आप दिन भर में कै लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। आपका अपलाइन आपसे पूछता है, आप कहते हैं 2 लोगों को, कहते हैं 2 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, तो अपलाइन कहता है कि एक चीज अच्छी बात है 2 ही लोगों को प्लान दिखाओ, लेकिन कसम खा लो कि 2 आदमी को अगर जो प्लान नहीं होगा तो शाम को खाना नहीं खाओगे। प्राइस पे करना पड़ता है, अनुशासन जरूरी है। आप कहते हैं डन। इसका नजारा क्या होगा? अब मान लीजिए कि आपने रोज 2 प्लान दिखाया, 30 दिन का महीना है, 30 दिन में आपको 60 लोगों को आपने प्लान दिखा दिया, और 60 लोगों के प्लान पे आप जब दिखाएंगे तो कम से कम 20 से 25 लोग नए आपके टीम में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके टीम में 5 प्लान हो रहे हैं। जब आप महीने कम से कम रोज 2 प्लान दिखाएंगे, आपकी टीम आपको देख के चलेगी।
इस बिजनेस में कहा जाता है कि अगर जो आप चलते हैं तो आपकी टीम सोती है, अगर जो आप दौड़ते हैं तो आपकी टीम चलती है, अगर जो आप उड़ते हैं तो आपकी टीम दौड़ती है। अगर जो आप अपनी टीम को दौड़ाना चाहते हैं तो एज ए लीडर आपको उड़ना पड़ेगा। तो अगर जो आपको चाहते हैं कि जो 5 प्लान दिखाने वाले लोग हैं एक कम से कम रोज एक प्लान दिखाए, तो 2 प्लान आपको दिखाना पड़ेगा और दिखाइए। अब 2 प्लान दिखाते हैं तो ये 5 लोग एक ही प्लान एक दिन में दिखाते हैं तो महीने का क्या होगा सर? 5 3 15 150 प्लान, और इस 150 प्लान का अगर कुछ नहीं तो 25 30 40 ज्वाइनिंग आ जाएगा। यानी कि 30 40 ज्वाइनिंग, आपका नजारा बदल गया। 30 ज्वाइनिंग ए और आपका 20 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग, और इस 50 ज्वाइनिंग में डायमंड क्लब भी कुछ होंगे। मात्र अगर जो 1000 बीवी का लोग खरीद करते हैं तो 50 ज्वाइनिंग 50,000 का बिजनेस हो गया, और जो पहले से आपका जो बिजनेस चल रहा है ये सीधे 70,000 पर नहीं 115 पर चला जाएगा। तो अपलाइन काउंसलिंग का मतलब ये होता है। अपलाइन जब काउंसलिंग आपसे करता है तो पूछता है पिछले महीने का बिजनेस क्या है, एक लेग में क्या है, दूसरे लेग में क्या है, तीसरे लेग में क्या है, इस एक लेग में कितने प्लान्स हो रहे हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, एक लेग में कोर कितना है, दूसरे में कोर कितना है, तीसरे में कोर कितना है, एक लेग में कौन सा ऐसा आदमी है जो 6 बेसिक फॉलो करता है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है। एक चीज और है यहां बताना मैं छोड़ दिया था, अगर जो एक प्लान आपको रोज दिखाना है तो जो सबसे जरूरी चीज है बेसिक के हिसाब से आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। नहीं तो बस लिस्ट अगर जो नहीं होगा तो आप प्लान क्या दिखाएंगे भैया? निकल गए प्लान दिखाने, कोई मिला ही नहीं। सिस्टम ये नहीं कहता कि आपके पास लिस्ट, और कम से कम जितना जल्दी हो सके 500 की लिस्ट आप बना डालिए। एज ए आपके डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर, कम से कम पहले आपके पास 500 की लिस्ट होनी चाहिए। कॉपी में नाम, मोबाइल नंबर, जगह का नाम, प्रोफेशन, क्या आप करते हैं, और जब नंबर नाम आ गया तो दूसरा काम आपका होता है, यानी 500 आपके लिस्ट में नाम है तो अगला काम कांटेक्ट या इनविटेशन, यानी कि दूसरा जो बेसिक है कांटेक्ट एंड इनविटेशन। जैसे आप कांटेक्ट करते हैं किसी आदमी को, यानी कि कल प्लान दिखाना है, कल 2 आदमी को प्लान दिखाना है, तो कम से कम 4-5 आदमी को जब कांटेक्ट करेंगे तब समय मिलेगा। और जैसे फोन किए, हेलो सोहन क्या हाल है, जोश जुनून के साथ, अच्छा है, कैसे चल रहा है तुम्हारा बिजनेस इस लॉकडाउन पीरियड में? क्या यार इसमें कोई बिजनेस नहीं चल रहा, 2 महीने से एकदम बैठकी है, घर का जो भी बचत था सब खत्म हो चुका है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। सही समय पर सही बटन दबाना। यार मैं एक जबरदस्त बिजनेस शुरू किया, लोग जो साल का कमाते हैं यहां पर महीनों को लोग कमा रहे हैं। जानना चाहोगे? कल शाम को 6 बजे एक मीटिंग रखी गई है, आओ। बहुत आसान बिजनेस है, बस 1 घंटा अगर तुम टाइम दो, समझ लो, और 1 घंटा टाइम दो तो 2 से 3 महीने में धीरे धीरे 4,000 30 लाख 40,000 कमा सकते हो। इन्विटेशन पूरी, आगे कुछ नहीं, क्या है कैसे है, इन्विटेशन हो गया। ऐसे 4-5 लोगों को इनवाइट जब करेंगे तो कल के लिए 2 लोग आपको समय देंगे, और जब 2 लोग जब समय देंगे तब आगे प्लान आराम से होगा। तो जब सिस्टम से आप चलेंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मांटेसरी के लोग जो है, मांटेसरी के अध्यापक जो है अपने एग्जाम करते हैं, यानी एग्जाम करके अच्छे बच्चों को लेते हैं। तो 6 बेसिक जब आप फॉलो करते हैं इसका मतलब ये कि एग्जाम से अच्छे बच्चों को ले रहे हैं, एग्जाम से आप अपनी टीम में धुरंधर ड्रीमर को ले रहे हैं। और अगर जो 6 बेसिक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप वही एज ए अध्यापक लोगों के घर जा रहे हैं और कहते हैं, हे भैया मेरे स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करा लीजिए। वो लड़का अपना नाड़ी नहीं बांध पा रहा है, नाक बह रहा है, सब कुछ है, कटोरा लेकर वो स्कूल आ रहा है। वही है यार से, अगर 6 बेसिक से आप लोगों को लेके आते हैं तो जुनूनी आदमी आता है, ड्रीमर आदमी आता है, और उसको जब समझाते हैं तो वो समझ के बहुत जल्दी लीडर बनता है और एकदम पिक पर बिजनेस लेके चला जाता है। लेकिन आप किसी को भी कहते कि यार यहां आना है, केवल दुकान बदलनी है, चले आओ करोड़ों कमा लोगे, उसको आपको जल्दी आ जाता है, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत जल्दी आपको छोड़कर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोग रोज आप पैदा कर रहे हैं और लोग मरते भी जा रहे हैं, तो पैदा धीरे से करिए। शेर के बच्चे 2 ही अच्छे,
दोनों को शेर बना दीजिए। जबरदस्त बिजनेस है। तो जब आप सीधा सा फंडा है, 2 आदमी को प्लान दिखाना है, आपके पास पूरी लिस्ट 400-500 की होनी चाहिए। और जब लिस्ट है तो जो 2 को प्लान दिखाना है तो कम से कम 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी को जब आप कांटेक्ट यानी इनवाइट करेंगे तब आगे मीटिंगें फिक्स होंगी। और 1 हफ्ते की मीटिंग एक बार आप फिक्स कर डालिए और तब प्लान होगा। और जब प्लान होगा तो क्लोजिंग भी होगा, लोग आएंगे भी और बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। तो जब आपका लीडर काउंसिल करता है तो जब काउंसिल करता है तो इस तरह करता है, स्ट्रक्चर को रखता है, लेग को रखता है, कहता है कि डेप्थ में बढ़ना है कि वेल्थ में बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा कोर पैदा करो, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को पैदा करो जो 6 बेसिक पे काम करते हो। और उससे भी बड़ी जो चीज है कि सबसे पहले अगर जो किसी को सिखाना है तो प्लान सोवर बनाना है। सबसे पहले लोगों को प्लान दिखाने वाला बनाना है। और यदि आदमी प्लान दिखाने वाला बन गया तो आपकी कामयाबी से कोई रोकने वाला नहीं है। ये वो बिजनेस है। तो सबसे पहले हमको ऐसा फंक्शन करना चाहिए जैसे भी हो, हम लोगों को प्लान सोवर जल्दी से जल्दी बना दें, 2-4 प्रोडक्टों का डेमो उनको सिखा दें, फिर आप 4 चांद लग जाएगा आपके बिजनेस में, 4 चांद लग जाएगा आपके बिजनेस में। क्योंकि प्रोडक्ट लाजवाब है, लाजवाब प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है और मार्केट के एकदम लोवेस्ट रेंज, लोवेस्ट प्राइस का है। मजा आ जाता है बिजनेस में। तो मेरे भाई, ये रहा आपका छठा कोर अपलाइन काउंसलिंग, जो हर महीने शुरुआत में पहली दूसरी में ही कर ले तो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि पहली दूसरी में करने का मतलब क्या है कि पूरे महीने आपको जिस रास्ते पर चलना है वो रास्ता बनाना होता है। और अपलाइन आपको आपके अंदर जोश भरता है, जुनून भरता है और रास्ते एकदम बना डालता है कि इस रास्ते पर चलोगे, यानी कि डील कर देता है, प्रतिदिन ये करना है तुमको, तो तुम टारगेट पर पहुंच जाओगे। और टारगेट पर ही नहीं पहुंचते, आप और ऊपर जाते हैं जब इस तरह आप काम करते हैं। कि जब आप कोई भी महीने का टारगेट लेते हैं तो प्रतिदिन का जो आपका अनुशासन, आप क्या करेंगे प्रतिदिन, अगर उसको अनुशासित हो लेते हैं, उस पर अनुशासित हो लेते हैं, उसको कस देते हैं, तो आपका टारगेट पूरा हो जाता है। तो एक बार फिर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए और अपनी टीम को सब्सक्राइब कराइए और दिखाइए। क्योंकि एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस तरह आरसीएम के पूरे इतिहास में इस तरह सिस्टमेटिक वीडियो जो आपका बेसिक पे, कोर पे अभी तक ना पड़ा है और ना हो सकता है पढ़े भी। अगर जो पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट है, आरसीएम के जो ओनर हैं, जो इनकी सोच है और जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसको वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए। और इसको बनाने का बेड़ा हम लोग ले चुके हैं। और एक बार बड़े अपलाइनों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी वेबिनार पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें स्किल डेवलपमेंट पे प्रोग्राम करें और एक घंटा अगर जो लिस्ट बनानी है तो हर लीडर आए स्टेज पर और एक घंटा सब बताए कैसे लिस्ट बनता है, कैसे कॉन्टेक्ट एंड इन्विटेशन होता है, यानी कि एक चीज पे एकदम रट्टा डाले बेसिक पे और कोर पे। और इसी बेसिक और कोर पे पूरा डायरेक्ट सेलिंग टिका हुआ है मेरे भाई। अगर इस पे आप फोकस करते हैं तो ना टीम तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना एक लेग पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। जो भी आएगा लीडर बनेगा और जब लीडर बनेगा तो जहां खड़ा होगा वहीं से टीम खड़ी हो जाएगी मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आस।